my dear students, my wonderful students. Hope you are healthy, enjoying at home, online classes. This is really a wonderful pleasure for all of us and a new experience and a wonderful comfort that God has provided us, that we are at home in the lockdown condition, but even then we are having this isolation fruitful, for we are continually get in touch with our books and new syllabus and learning more in the new classes, right? Isn't it a new experience? Yes, it is. So today we are going to learn a new poem. बच्चों, ये नई पोएम जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये जो नई पोएम है बच्चों, ये एक ऐसे कवि के बारे में है जिस कवि का एक जीवन जो केवल उसकी आंखें होती हैं। अगर हम बात करें किसी मजदूर की, तो उस मजदूर का जीवन उसके हाथ और पैर होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं से अपनी मेहनत करता है, मशक्कत करता है। एक ईंटें ढोने वाला या बोरी ढोने वाला इंसान को उसके हाथ और पैर मजबूत चाहिए। वहीं पर एक राइटर या पोएट को या लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को उसकी आंखें और उसके हाथ चाहिए। और वहीं पर यदि ऐसे समय में वो आंखें उसकी चले जाती हैं, उसकी आंखों की रोशनी चले जाती है, तो वी कैन इमेजिन कि क्या अनुभव हो सकता है। ये एक ऐसी छटपटाहट यहाँ पर है, एक ऐसी वेदना है जिसको आप समझ सकते हैं। और बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत फ्रूटफुल पोएम होगी अगर आप इसको समझते हैं, क्योंकि इस पोएम में कवि की मार्मिकता के द्वारा से हम समझ सकते हैं कि while we are in the lockdown and having so many crises and conditions of the upside down life, तो उस समय पर हम उन परिस्थितियों में कैसे कोप अप करें। कवि की इस कविता को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं और उस सोच को हम अपने जीवन में जरूर धारण करें। जैसे अपने रेगुलर स्कूल डेज में बच्चों, मैं आपको समझाती आती हूँ कि हम लिटरेचर पढ़ते हैं, और लिटरेचर पढ़ने का अर्थ होता है कि while you are a student of literature, तो वो आप साहित्य को पढ़ने के बाद वो साहित्य आपके अंदर दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, because then only you can have this in your heart perfectly, permanently। फिर आप कभी भी भूल नहीं सकते इन कविताओं को जो एवरलास्टिंग है। शायद हम आपके बराबर रहे होंगे तब भी ये पढ़ते थे, उससे पहले के स्टूडेंट्स भी पढ़ते रहे होंगे, तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना प्रोमिनेंट और परमानेंट चीज है। इट्स अ सब्लाइम पीस ऑफ पोएटिक टैलेंट, राइट? It's really a very wonderful experience. I'm telling you, if you enjoy it with me, if you get connected and focused to learn and have the curiosity कि इस कविता में क्या है। एक धार्मिक मार्मिकता भी है, एक समर्पण भी है कवि का, लेकिन स्टार्टिंग में जो हम पढ़ने वाले हैं आज, उसमें सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है बच्चों, वो उसमें हमें एक कवि की छटपटाहट मिलती है, एक बेचैनी मिलती है, because he has lost one talent what God has given him, right? God has given him a talent of poetry, writing poetry, a writing talent he was having, and somehow एक tragedy उसके साथ होती है, और वो क्या होता है कि वो उसकी आंखें चले जाती हैं at the age of 40, जो कि ये सोचिए कि आधा अंतराल उसने अपने जीवन का पास किया है। और यूजुअली होता क्या है, एट द एज ऑफ 40 लोग अनुभव से पक के एक सोने की तरह से प्रखर हो जाते हैं, और एट दिस एज यूजुअली इंसान अपने उस चरम सीमा पे होता है उन गुणों को फैलाने के लिए या उस गुणों से फायदा लेने के लिए और देने के लिए सबको जो ईश्वर ने उसको दिए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते क्या है कि एट द एज ऑफ 40 साल की उस उम्र के पड़ाव में, जब उसके अंदर वो टैलेंट अपनी बिल्कुल यूथ पे था, तब ऐसे एज पर उसका आंखें उसकी चले जाती हैं, उसकी आंखों की रोशनी चले जाती है। He has lost his eyesight, and after that, after losing his eyesight,
after becoming blind. What was his feeling? In this condition, he composed a poem that we are going to know and we are going to learn through the words. Go deep into the words and feel his pain. Because somehow I'm telling you, you are going to get a great message of this great poet in your own life to have the balance and get the positivity in your life while you are going through it. Because bachon, life is full of ups and downs and we have to learn through such great works. This is a sublime piece of poetic talent. Try to get it. Okay, this poem is very beautiful and very rhythmic. It's a sonnet, right? एक छोटा मधुर गीत को हम sonnet कहते हैं. And here it is a sonnet. I'm going to read it for you. Come close. When I consider how my light is spent. Come close. When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me, useless, though my soul is bent. Right? So here you can see this word spent is having the similar sound like bent and this wide with hide. Okay? So this is ABBA. ABBA, this is the rhyme scheme of this stanza, and the same poem will be continued with the same style of rhyme scheme. Okay? So we are not going behind the rhyme scheme right now. I am going to clear the meaning of these words and the poem, which is very wonderful and heart touching. ये बहुत ही हृदय की मार्मिकता को दर्शा रही है कवि की और हमारे हृदय को भी स्पर्श करेगी जब हम इसको पढ़ेंगे. ओके, रेडी? When I consider means सोचना. यहाँ कंसीडर का अर्थ कवि का मतलब है सोचने से. जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी आंखों की रोशनी चले गई है. स्पेंट मीन्स खर्च हो जाना, है ना. यहाँ पर है खत्म हो गई है. ऑल माई लाइट इज स्पेंट, आई साइट इज गॉन. व्हेन आई कंसीडर, व्हेन आई थिंक दैट ऑल माई आई साइट इज गॉन, I have lost my eyesight. Half my days means before I have spent half of my age. अभी मैंने सिर्फ अपने जीवन का क्या किया है, क्या पाया है? सिर्फ अपने जीवन का आधा समय ही पास किया है, आधा समय ही मैंने गुजारा है. और उस आधे समय को गुजारने के अंतराल में मैंने अपनी आंखों की रोशनी सारी खो दी है. I have lost all my eyesight, half my days. यहाँ बच्चों half my days का अर्थ है आपके जीवन का, इस कवि के जीवन का आधा जीवन. समझ में आ गया? Yes. Why he is sad? Because he has lost his eyes before half of his age passed. ओके, उसका आधा जीवन ही उसका भी बीता है और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, खत्म हो गई उसकी आंखें. इसलिए वो बहुत ज्यादा सोच रहा है इस समय. वो सोचता है कि क्या हुआ ये, क्यों हुआ ये, कि इससे पहले कि मैं अपना आधा जीवन बिताता और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, in this dark now, what will happen? If a person is losing his eyes and lost his eyesight, what will happen? All the world became dark. उसका सारा जीवन कैसा हो गया है?
अंधकार में हो गया है. So he has lost his eyesight. He has not any senses or any backup plan. Today we think ना, जब हम कहीं कुछ होता है हम पहले से backup plan चलते हैं. But while it is a God's work, no backup plan works. Keep it in your mind, okay? So here he has lost his eyesight, and after only passing his half of his age, उसने केवल अपना आधा जीवन व्यतीत किया है, और उसका आगे का सारा जीवन कैसा है? डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एक विस्तृत संसार है, एक एवरलास्टिंग never ending world he is having, never ending world of darkness, एक अथाह संसार जो उसका सिर्फ और सिर्फ अंधकार से भरा हुआ है. He has lost all his hopes in his future. उसके अपने आने वाले भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए अपना सारी उम्मीदें खो चुका है. He has lost all his hope. उसकी सारी प्रेरणा कुछ नहीं है इस समय, because he is in a great trauma and a pain and agony. Agony बच्चों कहते हैं दर्द की, दुख की असीमित से वो उसका एक मेजरमेंट नाप. जब हम किसी दुख को बहुत विस्तृत मानते हैं, then the word is used agony. So yeah, he is in a great pain and agony that he is having a world which is full of darkness, a huge world, wide. एक बड़ा संसार उसके आगे पड़ा है, half of his age पड़ी है, आधा जीवन पड़ा है, बड़ा संसार पड़ा है, and he has lost his eyes. His eyes he has lost, and now he is not been able to cope up because he is hopeless. He is no having that courage. He has lost his courage. He has lost his hope. He has lost his talent even. उसके पास गुण भी हैं, उसके पास सब कुछ है, कैपेबिलिटीज भी हैं, उसके ब्रेन भी है, माइंड भी है, but he is not been able to express it. God gifted talent. The God has given him so much of talent, a treasure of talents. एक ईश्वरीय गुण उसको मिला है. टैलेंट होता है जो हमें हमारे अंदर इनबॉर्न क्वालिटी होती है. जैसे कोई संगीत गाता है, कोई लिख सकता है अच्छा, कोई बोल सकता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई बोल बहुत अच्छा सकता है, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी वर्ल्डली ट्रेनिंग के. वाइल यू आर हैविंग, हम वर्ल्डली ट्रेनिंग से उसको निखारते हैं, मगर जो इनबॉर्न क्वालिटी हमें मिलती है पैदा होने के साथ साथ और वो उम्र के साथ बढ़ती जाती है, उसको बच्चों टैलेंट बोला जाता है. और दिस पोएट हैज गॉट द टैलेंट ऑफ पोएट्री, राइटिंग पोएट्री. ही वाज अ ग्रेट पोएट. सो दिस वाज हिज इनबॉर्न क्वालिटी, दैट ही हैज दिस टैलेंट ऑफ राइटिंग, कंपोजिंग पोएम. नेक्स्ट लाइन, एंड दैट वन टैलेंट. टैलेंट अभी मैंने आपको बताया, इट्स अ गॉडली गिफ्ट. जब हमें ईश्वर का कोई ऐसा गुण प्राप्त होता है जिसे हम अपनी मेहनत या अपनी तरफ से कोई भी पेन लेके नहीं अचीव करते हैं, वो अंदर होता है विद्यमान और उसको हम निकालते हैं फ्रॉम इनसाइड आउट. दैट इज कॉल्ड टैलेंट. ईश्वरीय गुण जो आपको मिलते हैं. एंड दैट वन टैलेंट का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? The talent of writing poetry, that he was a poet. कविता लिखना उसका एक टैलेंट था, ईश्वरीय गुण था जो उसको नेचुरल इनबॉर्न था उसके अंदर. Which is death to hide. जिसको, जो उसका ये टैलेंट है और उसके इस गुण को केवल मृत्यु को अधिकार था. What was he thinking? While he was going up and writing so many poems, he was becoming very famous. By that time, what he would be thinking? That while I'll be dying, this talent will die with me only. Death will take my talent.
जब मृत्यु मेरी आएगी तब मृत्यु के साथ ही ये गुण मेरा दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो मैं भी मर जाऊंगा और मेरे साथ ये मेरा टैलेंट भी मर जाएगा। मतलब ये अधिकार सिर्फ मृत्यु को था कि वो आए और मेरे इस टैलेंट को मुझ सहित लेके जाए, क्योंकि ही वॉज फर्म डिटरमाइंड कि मृत्यु से पहले मेरा ये ईश्वरीय गुण कोई नहीं मुझसे छीन सकता, ना कोई ले सकता है और ना कोई इसे चुरा सकता है। बट व्हाट डज ही से? तो समझ में आ गया? इस वाली लाइन का मतलब है केवल मृत्यु को ही अधिकार था कि वो छुपा सके मेरे इस गुण को। This great talent, what he was having, only death has got the right to take away from him. While the poet would be dying, then only this talent will get closed, while he will be closing with his eyes for everlasting sleep. But now what happens? See, lodged with me useless. यहाँ lodged से मतलब है उसके अंदर विद्यमान है। हाँ, lodged with me useless. Useless मतलब use मतलब इस्तेमाल और useless मतलब बिना इस्तेमाल के। Though my soul mourned back, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है, my soul is so curious and my soul is ready to serve with this talent to God Almighty, yet this talent is lodged in my soul, in my body, in my spirit, useless. I have not been able to use this talent. समझ आया? जबकि ये टैलेंट मेरे आत्मा में भरा हुआ है, ओतप्रोत हूं मैं कवि के इन भावनाओं से। मेरे अंदर बहुत सी कविताएं भरी हुई हैं, कविताओं के टैलेंट, कवि के अपने टैलेंट से मैं भरा हुआ हूं। मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है उस गुण को निकालने के लिए, लेकिन मैं नहीं निकाल पा रहा।